फतेह प्रवान करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बोलों आधार बना के रात के दीवान लड़ीवार विचार दास आपनों सरवण करा रहे हैं। दोवें बोल रखते हैं। दिन रव चले निस सस चले तार का लख बलोए। मुकाम ओही एक है नानका सच बलोए। सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सारा ब्रह्मंड चल रहा है, जमीन चल रही है, आसमान चल रहा है, ग्रह नक्षत्र सियारे तारे सब चल रहे हैं। सिर्फ एक है जो नेचल है। नेचल नो पर्शियन दे कहते हैं मुकामी। मुकाम ओही एक है। वो जो एक मुकामी है टिके हुआ है, सारियां का टिकाना वही है। वो जो एक मुकामी है सारियां का मुकाम वही है। वो जो एक नहचल है सारे चल रहा का घर वही एक नहचल है। दिन रव चले निस सस चले। कईयां नूं नहचल तक पहुंचने वास्ते लखां करोड़ां साल लगणगे। पत्थर नूं, वनस्पति नूं, पशु मनुखा जन्म ऐसा जन्म है कि अज ही सारी वाट तय कर सकता है। आज मिलावा शेख फरीद टाकम गूंजणियां मनो मचिंदणियां। कल दी गल छड़ अज हुण ये अवसर सिर्फ मनुख ने। पत्थर नूं नेचल तक पहुंचने अजे लखां करोड़ां साल लगणगे। कदों वनस्पति बनेगा, कदों पशु पक्षी बनेगा, कदों मनुख बनेगा। बस मनुख नूं एक अवसर मिले है भगवान होने का। मनुख नूं एक अवसर मिले है शैतान होने का। एक अवसर मिले। शैतान बनना आसान है, भगवान बनना औखा है। क्यों? पानी निवाण की तरफ अपने आप जाता, चढ़ाइयां की तरफ अपने आप नहीं जाता। प्रेशर चाहिए, दबाव चाहिए, तां उपर उठेगा। निवाण की तरफ तो आपे जाएगा। कोई किताब पढ़न की लौड़ नहीं, किसी तो प्रेरणा लैण की लौड़ नहीं। मनुख शैतान आपे ही बन जाता। भगवान आपे नहीं बन सकेगा। सत्संग चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, गुरु की दीक्षा चाहिए, जप चाहिए, तप चाहिए, मेहनत चाहिए, मशक्कत चाहिए, सेवा चाहिए, सिमरन चाहिए। इस सब कुछ दे करन नाल नसीब हो सकता है। शैतान बनने वास्ते कुछ भी, लोभी बनने वास्ते कुछ भी करने की लोड़ नहीं। मनुख आप ही लोभी हो जाता है और गुस्ताखी माफ सारे ही लोभी होते हैं। मनुख आप ही हंकारी हो जाता है, सारे ही हंकारी। मनुख आप ही वासनाग्रस्त हो जाता है, समय नाल सारियां च वासना। कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं, किसी तो प्रेरणा लेने की लोड़ नहीं, किसी शिक्षा दीक्षा की लोड़ नहीं। पर अपने आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकते। अपने आप नहचल नहीं हो सकेगा। अपने आप मुकामी नहीं हो सकेगा। अपने आप भटकते सकता है, भटकते सकता है।
अपने आप टिकाऊ नसीब नहीं होगा। और प्रभु का घर ऐसा घर है, सारियां का घर है, मुकाम ओही एक है। इस वास्ते कबीर कहन आपन बापे नाही किसी को, भावन को हर राजा, रब किसे एक दा प्यो नहीं, तू सांझा साहिब बाप हमारा, सारियां का प्यो, किसी एक दा नहीं। आपन बापे नाही किसी को, भावन को हर रा, मेरा ही प्यो है और किसी का नहीं। कबीर कहते ऐसा सोचना ही मूर्त है, सारियां का प्यो। उसका घर किसी एक का घर नहीं, सारियां का घर है। मुकाम ओही एक है, सारियां का ठिकाना एक है। उस ठिकाने दे मनुख बहुत नेड़े है, उस ठिकाने दे पत्थर बहुत दूर है। समय की दूरी भी है, स्थान की दूरी, बड़ा समा लगेगा उसमें। वनस्पति बनने विच बड़ा समा लगेगा, उसनों पशु पक्षी बनने विच बड़ा समा लगेगा, उसनों मनुख बनने विच। मनुख मुकाम तक पहुंचने वास्ते, मुकामी होने वास्ते, परमात्मा होने वास्ते समय की नहीं दौड़, समय तो निकलना पे, हुणे मिलाप हो सकता है। आज मिलावा शेख फरीद बिल्कुल मौका मिले, एक गल वखरी है, प्यास ते है। ऐसा कोई मनुख नहीं जिस दे अंदर ये तड़प ना हो। ध्यान नाल सुनना, मनुख नूं ऐसा जीवन चाहिए जिस विच मौत ना हो। ऐसे जीवन का ना ही परमात्मा है, और किस नूं परमात्मा कहते हैं। मनुख नूं ऐसा सुख चाहिए जो कभी दुख दे च ना बदले, ऐसे महासुख का ना ही परमात्मा। मनुख नूं ऐसा रस चाहिए जो कभी बेरस ना हो, ऐसे महारस का ना ही परमात्मा। मनुख नूं ऐसी खुशी चाहिए जो कभी गम दे च ना बदले, ऐसी महान खुशी का ना ही परमात्मा। मनुख नूं ऐसी प्रभुता चाहिए जो कभी बेइज्जती च ना बदले, ऐसी प्रभुता का ना ही परमात्मा। और ऐसी प्रभुता, ऐसा महारस, ऐसा महाआनंद, ऐसा महासुख मनुख समय च लभदा है, संसार दे च लभदा है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ही नहीं। संसार का हर सुख दुख दे च बदल जाता है, हर जन्म मरण दे च बदल जाता है, हर जवानी बुढ़ेपे च बदल जाता है, हर हासा रोने च बदल जाता है, हर इज्जत बेइज्जती च बदल जाती है। बगौर मुताला करना। कहते ने विद्वान दिन रात बराबर ही होते हैं, कभी रातां वड्डियां हो जांदियां, दिन छोटे हो जाते हैं, कभी दिन वड्डे होते हैं, रातां छोटियां हो जांदियां ने, साल भर की औसत लाइए तो बराबर बराबर। कोई मनुख कितना दुखी होएगा, वेख लेना सुखी कितना है, बस उतना ही दुखी, ये बराबर होता है, बराबर। कोई मनुख कितना खुशहाल है, वेख लेना बदहाल कितना है, ये दोनों बराबर होते हैं। जितनी इज्जत उतनी बेइज्जती, जितना सुख उतना दुख, जितना नफा, जे नफे बहुत वड्डे ने तो नुकसान भी छोटे नहीं होते, नुकसान भी बहुत वड्डे, ये बराबर चलते हैं, बराबर चलते हैं। पर मनुख नूं एक चाहिए, जन्म चाहिए, मरण नहीं, जवानी चाहिए, बुढ़ेपा नहीं,
सुख चाहिए है, दुख नहीं। रस चाहिए है, बेरसी नहीं। खुशी चाहिए है, गम नहीं। पर ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं। जो इत्थे आके अरदास करे दाता, संसार दे च रहिंदियां सिर्फ सुख देनी, पर जेदे अगों अरदास पिया करदा है उहदा फरमान है चक मारदा है, चक मारदा। बोल मैं थोड़े सामने रखा, नानक बोलन चखना। ये बोलना चक मारना है। नानक बोलन चखना, दुख छड़ मंगे सुख। सुख दुख दोवें कबरे पहरे जाए मनो। ये बड़ा चक मारदा है। ये प्रभु सिर्फ जन्म जीवन देवी मरण नहीं, सिर्फ जवानी देवी बुढ़ेपा नहीं। महाराज कहते झक मारदा है। कितनी दुनिया झक मारदी है, कोई मंदिरां च, कोई मस्जिदां च, कोई गुरुद्वारे च, कोई चर्च दे च। पता नहीं बर्दाश्त करोगे, मैनू पता नहीं थोड़े बर्दाश्त की सीमा कितनी है। कोई पाठ करके झक मारदा है, कोई नमाज पढ़ के झक मारदा है, कोई प्रेयर करके झक मारदा है। और इसी तरीके दे नाल कोई पूजा करके झक मारदा है। लोग झक मारदे हैं। नानक बोलना झखना, ये झक मारना कि दुख छड़ मंगे सुख। हे प्रभु सिर्फ सुख दे। तेनों पता ही नहीं संसार प्रभु ने दो रंगी बनाया, एक रंगी नहीं। जितना सुख उतना ही दुख, जितनी इज्जत उतनी बेइज्जती। जिन्हां दे आले दुआले जिंदाबाद दे नारे लगते हैं, मुर्दाबाद भी उन्हां दा है। आज एक सज्जन मैनू कहन लगा, बड़े कबूल बोलते हैं थोड़े बारे, कई बेइज्जती करते हैं। मैं कि कई बेचारे हाथ भी जोड़ते हैं, इज्जत भी देंगे, बराबरी कर देंगे। इस तरह ही होगा और की होगा कि होंगे। ये कोई नवी गल है? जन्म होया तो मरण होएगा। जवानी मिली सी बदलेगी बुढ़ेपे। रस बेरस हो जाता है, इज्जत बेइज्जत हो जाती है, नफे नुकसान हो जाता है। दिन रात दे बदलता है, रात दिन दे बदलता है। सुख दुख दे बदलते हैं, दुख सुख दे बदलता है। बदलते सिर्फ सुख नहीं है, सिर्फ इज्जत नहीं है। बस इसे ज्ञान तो मनुष्य परमात्मा की तरफ चलता है। ये अज्ञान है, सिर्फ सुख देवी दुख नहीं, है ही नहीं। सिर्फ ये जीवन देवी मरण नहीं, ऐसा है ही नहीं। सिर्फ जवानी देवी बुढ़ेपा नहीं, ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं। लोग गलत मंगा मंगते ने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, गलत मंग है ही नहीं। इस तरह तो है ही नहीं, पर की मंगी जा रही। बहुत कुछ अज्ञान दे चौरे। भगत कबीर कहते ने बस पानी रिड़कते पे। ऐसो अचरज देखे कबीर। कबीर कहते हैं बड़ा आश्चर्य देख रहा मैं मंदिरां दे मस्जिदां दे धर्म अस्थानां की। ऐसो अचरज देखे कबीर, दद के भोले बिरोले नीर। दही दे भुलेखे लोकी पानी रिड़की जाता कि जब मक्खन निकलता नहीं कि कह देंगे मक्खन है ही नहीं। पढ़ते ने बाणी, जपते ने नाम, आउंदे ने गुरुद्वारे। हे प्रभु सिर्फ जीवन दे, सिर्फ इज्जत दें, सिर्फ सुख दें। जब सिर्फ ऐसा होंदा नहीं तो अखीर दे कहते हैं परमात्मा ही कोई नहीं, परमात्मा ही। यही कुछ हो रहा है। और कि थोड़े अमेरिका के एक शहर
2 साल पहले एक नौजवान बेबी का पति गुजर गया। घर दे भोग बिरादरी ने करना ही सी। कथा ते मैनू बुलाया गया, कीर्तनी जथा बड़ा प्रसिद्ध। और उत्थे जद गए, महाराज की भीड़ किधरे घर जानी सी, उस बीबी ने अंदर नहीं आन दी। कह मेरा कोई भरोसा नहीं रहा गुरु पे, रह जा महाराज जी से। मैं कथा नहीं करानी, मैं कीर्तन नहीं करनी, मैं अरदासा करती रही, सोने की पालकी भेंट करांगी, मेरे पति को जिंदगी दे दे। मैं कहा सी 5 लाख का बड़े दरबार साहब भेंट करांगी, तो मेरे पति को तंदुरुस्त कर दे। पता नहीं कितना कितना कही जावे थे, रो ही जाए, एक नहीं सुनी, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। मैं काश किधरे होश नाल तो सुन सकें, ऐसा जन्म है ही नहीं जिहदे नाल मरण नहीं, है ही नहीं। ऐसी जवानी है ही नहीं जिहदे नाल बुढ़ेपा नहीं है। ऐसी कोई खुशी नहीं है जिहदे नाल गम नहीं है। ऐसा कोई हासा नहीं जिहदे नाल रोना नहीं। बल्कि विद्वान तो ऐसा कहते हैं, रोने बड़े गहरे ने, हासे उथले ने, थोथे ने। एक बंदा हस रहा हो तो सिर्फ एक बंदा ही उसनों कह दे ना हस, ना हस, हासा बंद हो जाता। पर कोई रो रहा है किसी के विछोड़े, 10 बंदे कहते ना रो, ना रो, ना रो। रोना एकदम नहीं रुकता, एकदम ब्रेक नहीं लगती। एमरजेंसी ब्रेक रोने को नहीं लगती, हासे को लग जाता, हासा उसे वक्त रुक जाता, रोना नहीं रुकता। इस तो विद्वान अंदाजा लाते हैं, हासे उपरों उपरों ने, रोने बड़े गहरे ने। थमते थमते थमेंगे आंसू, रोना है कोई हंसी नहीं। ये हासा थोड़ी है कि मैं रोक लूँ, रोना है, रुके, आहिस्ता आहिस्ता रो, गहरा है। दुख बड़े गहरे ने, सुख ते थोथे ने, उतले उतले ने। मुख्तसर में अर्ज करा, संसार 2 रंगी प्रभु ने बनाया है, समा 2 रंगी मनुख ने बनाया है। जो मिलता है बिछड़ता है, समय जो मिलता है समा बिछोड़ के रख देता है, समय जो उपलब्ध होता है हथों खो लिया जाता है। मिलना बिछड़ना, सुख दुख, जन्म मरण, हासा रोना, ये दोवें इकट्ठे, दोवें इकट्ठे। मनुख की मुसीबत की है, एक कबूल है एक नहीं। जन्म ते कबूल है, मरण नहीं। मरदे दम तक लोग जन्मदिन मनाते। कौन मरण दिन मना? बच्चा जन्मदिन मनावे, चलो माफ किया जा सकता। अवल तो वो बेचारा नहीं मनाता, वो माँ बाप ही मनाते। एक जवान जन्मदिन मनावे, महामूर्ख होवेगा। और एक बुढ़ा भी जन्मदिन मनावे, सिवाय फिटकार ते लानता तो उस दिन होर की पाइए। तुम भी जन्मदिन जमया से 80 साल हो गए, मरण दिन ते बिल्कुल नेड़े, 100 दिन आया नेड़े। धर्म की यात्रा जन्मदिन को याद करने नाल नहीं आती, बल्कि किस तरह आती है? पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास, होए सबन की रेणका, तो आओ हमारे पास। मौत को कबूल ना, और मनुख को जन्म कबूल है, मरण नहीं। सुख कबूल नहीं, दुख नहीं। खुशी कबूल है, गम नहीं। नफा कबूल है, नुकसान नहीं। जवानी कबूल है, बुढ़ेपा नहीं। भारत देश ते हुण सारिਆਂ ਨੂੰ पता चल गया, मेरे नाल दे सारे साथी जो इंडिया चल रहे,
इस वास्ते हुण मैनूं नाम लैण विच भी कोई संकोच नहीं। भाई साहब भाई कल्याण सिंह मेरे नाल 30-35 साल तो चलते, बड़े प्रसिद्ध कीर्तनीय, पड़तालां भी गा लैंदे ने और अज भी कंठ जवाना वर्ग है। प्रभु की बख्शिश। इंडिया विच रेलवे दे सीटां बुक कराणियां वन्ना ते अपनी उम्र भी लिखनी पैंदी। शायद आपको पता होवे, जरूर बुक किधरे कराई होनी। गड्डियां सीटां बुक कराणियां वन, अपनी उम्र भी लिखनी है, लिखनी पैंदी। अमृतसर तो बॉम्बे जाना सी ते गोल्डन टैंपल एक्सप्रैस दे सीटां बुक कराणियां सन। 2-3 फार्म थी, 40 बंदे ने इकट्ठे जाना सी ते सुभावक उम्र दे खाने भाई साहब ने 60 साल लिखे। ते मैं कहा भाई कल्याण सिंह जी मैं भुलदा नहीं, कम से कम 15-16 साल तो मैं थानू देख रहा, उम्र 60 साल ही लिख दे अगे अगे। पिछले साल भी मैं देखे, उन्होंने नहीं पता सी मैं इस पर ध्यान रखे, कुदरती ध्यान पै गया। मैं तो पिछले साल भी 60, उस तो पिछले साल भी 60। मैं 60 ते ही रुक गए हो, गल की है? कहता 60 ते ही चंगे नहीं तो तुसी बुढ़ा आखोगे। अजे 60 होके भी बुढ़े ने, और 15-20 साल तो 60 लिखी जा रहे। फिर मैनू एक नुकता मिले, हर मनुख अपनी उम्र घटा के दसदा है। मैनू ये नुकता मिले, जे 80 का है तो 70 दसदा है, जे 70 का है तो 60 दसदा है, जे 60 का है 50 दसदा है, जे 50 का है 40 दसदा है, जे 40 का है 30 दसदा है। बीबियां 30 तो अगे जांदियां ही। जवानी कबूल है, बुढ़ेपा नहीं। जन्म कबूल है, मरण नहीं। सुख कबूल है, दुख नहीं। हासे कबूल ने, रोने नहीं। महाराज कहते चख मारना, चख मार। नानक बोलन चखना, जवानी कबूल की है तो बुढ़ेपा कर कबूल। की जन्म दिन मनांदा पे हुण मरण दिन चेते कर। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़वास। होई सवन की रेन का, तो आओ हमारे पास। फिर मैं मुखी नुकता थोड़े सामने रखा, जीवन विच प्यास ते परमात्मा दी है। ऐसा जीवन चाहिए जिहदे च मरण ना होवे, ऐसे जीवन का ना ही परमात्मा। ऐसा रस चाहिए जो कभी बेरस ना, ऐसे महारस का ना ही परमात्मा है, वरना संसार दे च हर रस बेरस हो। ऐसी जवानी चाहिए जिहदे च बुढ़ेपा ना हो, ऐसी इज्जत चाहिए जिहदे च बेइज्जती ना हो। और ये दोवें समतल लैंदे ने। जितना मनुख सुखी है, समझ लेना उतना ही दुखी है। जितने किसी मनुख की उपमा है और सही अंदाजा ला के मैं अर्ज करा, उतनी निंदा है। वो एक रब्बी नहीं है, संसार का नहीं है। जितना रस है फिर बेरसी भी उतनी, जितना नफा है फिर नुकसान भी उतना। दो रंगी है। हुण आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहब दे मैं भगत जद पढ़दा कबीर नूं, नामदेव नूं, रविदास नूं, उन्हां दी शैली विच हैरान होंदा। ये भी वंडे हुए ने इस मामले च। कबीर कहंदा है, सुख मांगत दुख आगल आवे, सो सुख हमू ना मांगया। हे प्रभु कम से कम मैं तेरे को सुख नहीं मांगता। गल खत्म नहीं। क्यों? मैनू पता चल गया जितना सुख मिलता है फिर नाल उतना ही दुख आता। पता चल गया। बड़ी हिम्मत दी।
सो सुख हमो न मांगया भावे, जेड़ा सुख संसार हे परमात्मा तेरे कोलों मंगदा है, मैं नहीं मंगदा। गल की है, सारे सुख मंगदे, तू क्यों नहीं मंगदा? कहंदा जितना सुख आउंदा नाल उतना ही दुख आउंदा। मेरे सुख ना देखना किसी दे, समझ लेना उतना ही दुखी है जितना सुख। और असी सुख देख लेने बाबे फरीद जैसे जरा सुरत नूं उच्चा कर दें, कोठे ते चढ़ के देख दें दूजियां नूं और कह देंदे ने उच्चे चढ़ के देखिया तो घर घर गया, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सब आया। ये हसदे मुस्कुरांदे चेहरे पता नहीं कितना रोना छुपाई बैठे, ये चिकने चुकने मथे पता नहीं कितना मुरझाना छुपाई बैठे। ये खुशहाल होंदे मनुख पता नहीं अंदर कितनी बदहाली छुपाई बैठे। और खुशहाली देख लेने बदहाली नहीं, किधरे मुस्कुराहट ते भुल ना जाना, ये चिकने चुपने मथे देख के किधरे भुल ना जाना, बड़े सुखी होंगे। नहीं, जितने सुखी ने उतने ही दुखी। ये तो दोवें इकट्ठे चलते। अज जिसने मैनू कहा गल मेरी उस समझिया नहीं, ज्ञानी जी कुछ बंदे थोड़ी निंदा करते सन, मैं कुछ उपमा भी तो कर देना तो होगी तो बराबर चलती है गल खत्म। ये केड़ी नवी गल है? ये तो सिलसिला होता है, जितना सुख मिलता है उतना दुख मिलता है, जितना नफा होता है उतना नुकसान होता है। जन्म होया तो मरण होगा, इज्जत है बेइज्जती, उस्तत है निंदा है, कट्ठी चलती है संसार में, कट्ठी चलती। कबीर कहते हैं मैनू उस्तत नहीं चाहिए, क्योंकि उस्तत चाहिए तो फिर निंदा भी आएगी। मैनू ये जीवन नहीं चाहिए तो फिर मरण भी आएगा। हे प्रभु मैं सुख नहीं मंगता, फिर दुख भी आएगा, दुख भी झोली च पाना पेगा। कम से कम परमात्मा मैं तेरे को सुख नहीं मंगता। बड़ी हिम्मत की गल है। पंक्तियां मैं फिर सुनावा, और केड़ा बंदा जड़ा सुख नहीं मंगता। तो सिर्फ सुख मंगण वाले गुरु नानक कहते हैं झक मारदा। ये यथार्थ बोल मैं थोड़े सामने रख रहा। पहले पहले महापुरुष बड़े लालच देंदे ने भी किसी तरीके नाल रब दे मार्ग ते चल पवे। बच्चा मैं देखे इंडिया स्कूल ना जावे तो घरों भी ट्रॉफियां देंदे ने, स्कूल वाले भी ट्रॉफियां देंदे ने, आंदा रहे मिठाई देंदे। तो मोहम्मद साहब भी लालचां देंदे ने, तेनू अंगूरी शराब मिलेगी, होरां मिलणगियां, सोने दे महल होणगे, उत्थे तेनू सेंट अतर लाण की लोड़ नहीं, खुशबूदार हवावां ने लालच देंदे ने। मजबूरी है ट्रॉफियां देनियां पैंदियां, मिठाई देनी, बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा है मिलेगा, और रस मिलेगा, और रस मिलेगा। उत्थे कलम वृक्ष है, उत्थे कामधेनु गऊ है। हिंदू ऋषि मुनिया ने भी बड़े लालच देते, बड़े लालच देते। अवतारी पुरुषों को इस तरह करना पैंदा भी चलाइए तो सही, ये चलेगा नहीं। कुछ मिठाई देंगे, कोई ट्रॉफियां देंगे। पर एक बच्चे को ट्रॉफियां दे के स्कूल तोरिए तो गल ठीक है, पर जवान हो गए तो फिर भी चलन लगे, आखे लिया मिठाई, तो जवान होया ही नहीं। 10-20 साल तो सत्संग कर रहे हैं, अजे भी संसार के सुख की ख्वाहिश नाल आए हैं गुरुद्वारे, झक मारना, झक मारना। नानक बोलन झकना। दिल्ली च एक सज्जन कहने लगा, गैनी जी की करिए, थोड़े बोल के सिर होर बोझल कर देंगे, घरों सिर भारा आंदा, चिंता के लदे आने, तुसीं होर उपर वंड पा देंगे। मैं कह जी किधरे थानू समझ आ जाए, संसार चिंता तो बिना हो रहा ही नहीं, दुख तो बिना हो रहा ही नहीं। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। जिस दिन संसार दुख प्रतीत होगा, निरंकार की तलाश उस दिन होगी, उस तो पहले नहीं होगी। संसार ही सुख है तो निरंकार को की करना।
पदार्थ ही सुख ने तो परमात्मा ने की करना, ये जीवन ही सुख है तो परम जीवन को की करना। कबीर कहते नहीं मंगता, नहीं चाहिए। हे प्रभु कम से कम मैं आराधना कर रहा, जप तप कर रहा, तेरे को सुख मंगण वास्ते नहीं। हम टटोल लेना अपने हृदय, कोई अखंड पाठ रखा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई कथा कीर्तन सुन रहा है, कोई दान पुण्य कर रहा है, कोई सेवा कर रहे हैं, लालसा ते सुख की। तो पता है गुरु तेग बहादुर साहब की कहने हैं, सुख के हेत बहुत दुख बात, सेव करत जन जन की, द्वारे द्वार स्वान ज्यों डोलत नै सुध राम भजन की। मानस जन्म अकारत खोवत, लाज न लोक हसन की, नानक हर जस क्यों नहीं गावत, कुमत बिना से तन की। सुख दी लालसा नाल पाठ पूजा करदा मिलदा दुख है, मिलदा दुख है। क्यों? संसार विच है ही यही कुछ, है ही यही कुछ। कबीर कहने नहीं मंगदा, मैं मंग ही खत्म हो गई, सुख दी मंग खत्म हो गई। जीवन दी लालसा मिटदियां मरण दा भय मिट जाता है, सुखां दी लालसा दे मिटदियां दुखां दा भय मिट जाता है। बहुत मतलब है, दुखां दा भय किस दा मिठेगा जिन्हों सुख दी लालसा नहीं, मौत दा भय किस दा मिट जाएगा जिन्हों जीवन दी लालसा ही नहीं। मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस, तुम सर्व जिया प्रतिपालई लेखे सास गिरास गुरु नानक। तो कबीर कहते हैं, हे प्रभु कम से कम मैं सुख नहीं मंगता, सुख नहीं चाहिए, ये मेरी मंग ही नहीं। एक तो ये क्योंकि इनू पता चल गया, सुख मांगत दुख आगल आवे, सो सुख हमो ना मांगया भावे। हे प्रभु तू सब कुछ बराबर बनाया है। विद्वान धार्मिक विद्वान ऐसा कहते, जितने लड़के पैदा होते हैं उतनी ही लड़कियां होंगी, औसत वही होती है। किसी वक्त लड़कियां ज्यादा हो गई, किसी वक्त लड़के ज्यादा हो गए, औसत बराबर ही होगी। कभी रातां वड्डियां हो गई, कभी दिन वड्डे हो गए, कभी रातां छोटियां हो गई, कभी दिन छोटे हो गए, औसत साल भर दी वही होती है। प्रभु ने सब कुछ बराबर पैदा किया, जितने नर उतने ही मर्द, बराबर है, समतल है, ऐसा उसने बना के रखे। तो कबीर कहते हैं, जितना सुख होगा फिर उतना ही दुख, जितनी उपमा होगी फिर उतनी निंदा। सानू उपमा ही नहीं चाहिए, गल खत्म। सानू सुख ही नहीं चाहिए। बड़ी हिम्मत है, बड़ी जरूरत है। गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, कोई भला कहो भावे बुरा कहो, आमता न दियो बैठा। 10 बंदे भला भला आख दिन अपने कोल रखन, 10 बंदे बुरा बुरा आख दिन अपने कोल रखन। असी ना किसी का भला भला लेंदे आ, ना किसी का बुरा बुरा। गल खत्म। गुरु रामदास जी। कबीर की बड़ी जरूरत है। प्रभु मैं सुख नहीं मांगता, क्योंकि मैनू पता चल गया सुख कला नहीं आता, नाल दुख लैके आता। नफा कला नहीं आता, नुकसान का भय नाल लैके आता। नहीं मंगता। दूसरे भगत ने नाम दे, वो बिल्कुल कबीर तो उल्ट बोलते हैं, बिल्कुल उल्ट। नामदेव कहते ने, जे राज दें ता कमन वडाई, जे वेख मंगाए ता क्या घट जाए। हे प्रभु तू छत्रपति राजा बना के सिंघासन ते बिठा देवे ते साडा वध की जाना है। जे तू दर दर दा भिखारी बना देवे ते साडा घट की जाना है। सानू राजा होना भी कबूल, सानू भिखारी होना भी कबूल, सानू सुख भी कबूल, सानू दुख भी कबूल, सानू नफा भी कबूल, सानू नुकसान भी कबूल। असी जवानी भी कबूल करते हैं, बुढ़ेपा भी कबूल। एक ये ढंग है, या तो बंदा दोहां का त्यागी होवे या दोहां नू कबूल करे,
पर दुबदा बंदे दी एक कबूल है, जन्म चाहिए मरण नहीं। बुढ़े भी जन्मदिन मनाते हैं, हालांकि हैरानगी होती है, कबर तो बिल्कुल नेड़े पई है, चिता तो बिल्कुल नेड़े, तू तो चिता के नेड़े चला गया, जन्मदिन मनाता है। एक चाहिए बस, इतों ही दुबदा खड़ी हो जाती। ऐसा समय विच एक नहीं है ही नहीं, प्रभु ने जो है बनाया ही नहीं। तुसी आखोगे फिर ये नाम जपना, ये नाम जपना दुख सुख तो उच्चा उठना है, नफे नुकसान तो उच्चा उठना है, निंदा उस्तत तो उच्चा उठना है। इसे को कहते हैं कि संसार तो उच्चा उठ गया, ये संसार तो उच्चा उठ गया। कोई नफा हो गया, खुश हो रहे, नुकसान हो गया, रो रहे हैं, ये संसारी जीव के लक्षण है। संसारी जब किछ पावत तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। संसारी कुछ मिल गया खुशी नहीं, कुछ चला गया गम भी नहीं। जे राज दें ता कवन वडाई, हे प्रभु साड़ी केड़ी गल दी वडियाई। जे तू छत्रपति राजा बना देवें साडा वध के जाना है, जे तू दर दर का भिखारी बना देवें साडा घट के जाना। जितने सौखे ढंग नाल मैं कह रहा कि खेड इतनी सौखी नहीं। जप करके मनुख इन्हां दोवां तो उच्चा उठ जाता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जाके, कंचन वाटी माने। परमात्मा दुख सुख तो निर्लेप है। जिस दिन मनुख दुख सुख तो निर्लेप होता है, परमात्मा हो जाता है। परमात्मा होने वास्ते फिर जप है। जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नैक नान। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे व्रत गोड़ मड़ी, मठ भूल न माने। तीर्थ दान दयादत संजम, एक बिना न एक पछाने। पूर्ण जोत जगे घट में, तब खालिस काहिन खालिस जाने। इसका थोड़ा जिहा पहलू मैं खोल दिया, चूंकि कुछ करम नूं ही कर्म कहते हैं। कर्म का मतलब है कुछ करना, की कर रहे हैं, की कर्म। कर्म लफ्ज फारसी का होवे ना, ये अर्थ बनते हैं बख्शित, फलाने ते खुदा का कर्म हो गया, बख्शिश हो गई। कर्म खंड की बाणी जोर, बख्शिश का खंड। पर किरत कर्म के विछड़े कर कृपा, मेलो राम कीते कर्मा करके बिछड़िया। कर्मे आपो अपनी कहने रेके दो। इत्थे कर्म के अर्थ ने कृत करना, उत्थे कर्म के अर्थ ने बख्शिश, रहमत। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच अगर भाषा का बोध ना हो, शब्द एको ही होता है। संस्कृत दे उसे शब्द के होर अर्थ ने, फारसी दे होर अर्थ ने। दीन विसारे रे दीवाने, दीन विसारे, इत्थे दीन दे अर्थ धर्म है। तू तो धर्म ही बुला छड़े। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के है, दीन दे अर्थ धर्म नहीं। जो कमज़ोर की खातर लड़े, कमज़ोर की बाँ पकड़। दीन का मतलब कमज़ोर, निमाणा ने थाना। दीनन के प्रतिपाल करे नित संत उबार, गनी मन दीन कमज़ोर। पाक लफ्ज उर्दू फारसी का होवे ते इहदे अर्थ ने पवित्र, साफ। इस हिसाब से मुसलमानों ने मुल्क वंड के पाकिस्तान, पाकिस्तान के अर्थ साफ सुथरा इलाका, साफ सुथरा मुल्क, पवित्र मुल्क। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने दोवें भाषावां के रूप में यह शब्द आया है। एक वस्त बूझे तो होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। एक नू जान लवे ते पवित्र है, ने ते अपवित्र है। पाक दे अर्थ पवित्र। पर पंजवा पाया घृतता होआ पाक पवित्र। पंजवा घ्यो पाया गया तो पवित्र भोजन बन गया। पाक दे अर्थ भोजन, पाक साल भोजन घर किचन रसोई, जिथे पाक बनता है भोजन बनता है।
पाक दे अर्थ पवित्र साफ सुथरा, पाक दे अर्थ भोजन। भाषा का ज्ञान ना होवे, गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों का अनर्थ हो जाता है, अर्थां की संस्कृत के होर अर्थ बन जाते हैं, फारसी होर बन। कर्म सिद्धांत मनुख नाल जुड़ता है और मनुख कर्म करके भगवान बनता है, कर्म करके शैतान बनता है। कर्मां दो भागों में वंडिया गया है। ये मैं थोड़ा जिहा निखेड़ा करके समाप्ति करांगा। ध्यान नाल सुनना, थोड़ी असीस, थोड़ी एकाग्रता मैनू कहने की समर्था देवेगी। वर्णन ज्ञान का सागर है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज अपने कोल ते चम्मच भी कोई नहीं दे चाहो वो जल कढ़ण दी। थोड़ी असीस ते थोड़ी एकाग्रता समर्था दे देती। चूँकि कर्म सिद्धांत पशु पक्षी वनस्पति पत्थर नाल नहीं जुड़ते, प्रकृति विकास दे रही। कोई कर्म की जिम्मेवारी पशुओं पर नहीं है। सप ने डंग मार दिता है, बंदा मर गया है, असी कतल के दोष दे सप को गिरफ्तार नहीं कर सकते तो मुकदमा नहीं चला सकते। उन्होंने पता ही कोई नहीं कुछ भी। शेर चीर फाड़ के किसी को खा गया तो आखी हम इस पर मुकदमा करते हैं, अदालत च लै जावांगे, जेल च डकांगे, इन्हें कतल कर छड़े। ये नहीं चलता, उन्हें पता ही कोई। हिरन किसी के खेत दे चले गए तो सब कुछ खा गए तो हुण चोरी के इल्जाम च पकड़ी होना तो मुकदमा चलाइए, पता ही नहीं होना। कर्म की जिम्मेवारी च पशु नहीं आउंदे, कर्म की जिम्मेवारी च पंछी नहीं आउंदे, वनस्पति नहीं आउंदी। कर्म का बंधन मनुख नाल और लाजमी से कर्म ने ही मनुख को भगवान बनाना है, कर्म ने ही शैतान बनाना है। खेड सारी कर्म। लेकिन कर्म करदा ते उत्पत्ति के केंद्र ते तीन ने, पर कर्मां नूं वंडिया गया है दो हिस्सों। शरीरक कर्म, वाचक कर्म, मानसिक कर्म, उनते तीन ने। बोलना कर्म है, हत्थां पैरां नाल करना कर्म है, कर्म कृत। एक मानसिक कर्म, सोचना, विचारना, चिंतन। इस हिसाब नाल ये दो कर्म बन जाते हैं। ध्यान नाल सुनना, मानसिक कर्म, शरीरक कर्म। कर्म दो तरह के। शरीर के तल ते जो कर्म प्रगट होता है उन्होंने कहते हैं कर्म कृत। मन के तल ते जो कर्म चलता है उन्होंने कहते हैं कर्म विचार। कर्म विचार, कर्म किरदार, कर्म नियत, कर्म कृत। शरीर के तल पे जो प्रगट हो गया कर्म, बोलण दे राही, हथां पैरां दे राही, कर्म कृत। मन जो सोचता रहा है, विचारता रहा है, कर्म विचार। शरीर के तल पे जो प्रगट हो गया कर्म किरदार। इस हिसाब नाल फिर मनुखों को चार हिस्सों में वंडिया गया। ये चारे हिस्से थोड़े सामने रख के मैं समाप्ति कर लगा। ध्यान नाल सुनना। तुसी किस श्रेणी विच आउंदे इन्हां चारां च, मैं किस श्रेणी च आना, ये असी खुद फैसला करना है, दूजा नहीं कर सकता। तो खुद ब मुनसफ छो। शेख सादी कहते हैं अपना मुनसफ आप बन, अपनी जजमेंट आप। दूजे तो क्यों करांगा, दूजा की जाने तो की है। दूजा तेरी सोचनी तक नहीं पहुंच सकता। दूजा दूर है, अपना फैसला आप कर तो की है। तो खुद ब मुनसफ छो, अपना मुनसफ आप बन। कर्म सिद्धांत के मुताबिक मनुखता को चार हिस्सों में वंड दिता गया। पहली श्रेणी कर्म किरदार पवित्र है, ठीक है, कृत पवित्र है, पर कर्म विचार भी शुद्ध है।
सोचता भी ठीक है, करता भी ठीक है, नीयत भी ठीक है, कृत भी ठीक है, करनी भी ठीक है, सोचनी भी ठीक है। संसार देखता है, कानून देखता है मेरी कृत की है, परमात्मा देखता है मेरी नीयत की है। परमात्मा उस ढंग नाल फैसला नहीं करता जिस ढंग नाल अदालतां करदियां ने या समाज करता है। ध्यान नाल सुन लेना। समाज देखता है मैं कीता की है, परमात्मा देखता है मैं सोचा की है। कानून देखता है मेरी करने की है, परमात्मा देखता है मेरी सोचने की है। परमात्मा दे देखण दा ढंग हो है। समाज देखता है, कानून देखता है मेरी कृत की है, प्रभु देखता है मेरी नीयत की है। समाज दे च रहना है तो कृत ते ठीक रखनी पैंदी है, नहीं तो समाज ठुकरा देता है। संसार दे च रहना है तो कृत ते ठीक रखनी पैंदी, नहीं तो कानून है, हथकड़ियां ने, जेलां ने। कर्म कृत, कर्म नीयत। पहली श्रेणी जिस वो मनुख आ जाते हैं किहड़े कृत भी ठीक है, नीयत भी ठीक है, करते भी ठीक ने, सोचते भी ठीक ने, करने भी ठीक है, सोचने भी ठीक है। संसार भी कबूल करता है, निरंकार भी कबूल करता है। लोक दे च भी मान पाते हैं क्योंकि कृत ठीक है, पर लोक दे च भी सन्मान पाते हैं क्योंकि नीयत ठीक है। बड़े ध्यान नाल सुनना। ये पहली श्रेणी है। ये पहली श्रेणी कोई करोड़ों च एक होता, एक होता। दूजी श्रेणी नीयत ते ठीक है, कदी कदी कृत गलत हो जाती। सोचनी ते ठीक है, कदी कदी करनी गलत हो जाती। बड़े ध्यान नाल सुन। ये दूजी श्रेणी है। परमात्मा की निगाह ते काबले कबूल ने, काबले माफ ने। हो सकता है समाज ते कानून सजा दे क्योंकि कृत ठीक नहीं। ये दूसरी श्रेणी है। नीयत ते ठीक है, कृत ठीक नहीं है, कदी कदी कृत गलत हो जाती। विचार ते ठीक ने, कदी कदी किरदार गलत पेश कर देते। सोचनी ते ठीक है, कदी कदी बोलनी गलत हो जाती। बोलना भी कृत है। ये दूजी श्रेणी है। परमात्मा सीने नाल लांदा है, हो सकता है समाज ठुकरावे ते कानून जेल दे पा दे। ये भी मैं अर्ज कर देना। 10-12 मुकदमे जिस बेदी ने मेरे ते बनाया, अजकल एडमिंटन है, उन्हें एक मुकदमा ये भी मेरे ते बनाया, तुसी लोगों को शस्त्र चुकण वास्ते प्रेरणा दी। मैं कि मैं तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जफरनामे का बोल सुनाया सी। चौंकार हमा हील ते दरगुयस्त, अलालस्त बुरदम्ब शमशीर दस्त। जज को भी कोई नहीं पता सी, मौलवी मंगाए, उर्दू फारसी के पंडित मंगाए, भाई है गुरु गोबिंद सिंह की बाणी कि झूठा है मैं लोगों को शस्त्र चुकन की कहता है। एक केस बनया। 10 साल में गालबन 10-15 मुकदमे फसया रहा। अज तो प्रबंधक हाथ जोड़ के मिलते हैं, उदों दूरों देख के मैंने एक पासे हो जाते सन, ये फतेह बुलाई दे कि इनवॉल्व ना हो जाए। किसी ने नहीं पूछा। मैं जिंदगी देखी, सारा दिन मैं कोर्ट दे कला बैठा होंदा सी, मेरे नाल कदी कदी भाई कल्याण सिंह जाते सी। मैं प्रोफैसर दर्शन सिंह ने भी इस तरह देखे। तिहाड़ जेल दे मैं मिलन गया, कछैरा पाया होया, छोटी बनेन, निक्का जिहा रुमाल सिर ते। मैं कहा हद होगी, कपड़े ने। मैं
जेलर तो पूछा ये आ, कह लगे हाँ इस तरह के कैदी को असी कपड़े नहीं देते, किधरे खुदकशी ना करना, दस्तार नाल, चोले नाल, पजामे नाल, छोटा कपड़ा देने ताकि गल दे फंदा ना लगे। हैरानगी हुई मेरा। मुलाकात जंगले तो पार हो, मैं इधर, मैं कैसे इकट्ठे बैठना चाहते, कहने नहीं। फल लै गए सी, थैला मैं भाई कल्याण से उन्होंने कहा, मैं ले आओ, गड्डी च बाहर पिया सी। जेलर ने कहा नहीं, तुसी गलबात कर सकते हो 10 मिनट, कुछ दे नहीं सकते। तो प्रोफैसर साहब कहने लगे गया नहीं जी 6 महीने चाहे तुसी मिलने वास्ते आए हो, कोई नहीं आया। एवं ही बड़ा मारिया जाना तो गल्लां करी जाना, खुड दे च बैठ के नारे लाई जाने, इस तरह के बुज़दिल में बथेरे देखे। ये मैं अर्ज कर दें। खैर, एक हकीकत मैं थोड़े सामने रख रही, असलियत रखिए। सबूत मुहैया करने वास्ते कितने मौलवी फारसी दे आलम इकट्ठे किए गए पटियाला हाउस अदालत दे भी ये जो मस्कीन कहता है गुरु गोबिंद सिंह दे बोलने कि ने अपने बनाए ने, आप बनाए, लोगों को गलत पसंद आ रहा है। जफरनामा में रखा, हालांकि वकील 2 हिंदू सन दासते एक सिंह सी धालीवाल ते नहीं कहते रहे। मजिस्ट्रेट यूपी के इलाके का सी, बेचारे पता नहीं सी, उसकी नीयत माड़ी नहीं मैं कहांगा। मैनू कह लगे मस्कीन जी मैंने तसल्ली कर लैन दे, तसल्ली हो गई। उस एक केस दे चों मैं 8 साल च बरी होया, 11-12 चलते ही रहे। हुकूमत कांग्रेस की गई, वीपी सिंह बैठे, उन्होंने मेरे केस वापस ले, चंद्रशेखर बैठा, उन्हें मैंने पासपोर्ट दिता। जिन्होंने मेरे ते मुकदमे बढ़ाए, दिल्ली के पुलिस अफसर भी सिख सन, पंजाब के भी सिख सन। एक त्रिलोचन सिंह, एक बलदेव सिंह, एक बेदी जो अजकल एडमिट। ये मैं सिर्फ इस वास्ते कहता पाया, बोल मैं बोले कि बोल गलत है, इस बोल पे बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। मैं क्या बोल मेरा नहीं, मैं एक पाठी की तरह पढ़ के सुनाया। अज तक ये बोल प्रमाणिक सी, पसंद सी, सारिਆਂ ਨੂੰ चंगा लगता सी। अज की हो गया? अज तक तो कोई इतराज नहीं सी इस बोल पर। मदन मोहन मालविया कहते सने ते सुनहरी अखरां च लिखना चाहिए, चुंकार हवा हील ते दर गुजस्त हलालस्त बुलगम व शमशीर दस्त। स्वामी विवेकानंद कहते रहे हर घर में एक सिख बच्चा होना चाहिए। अज की हो गया? खैर, बोलना कृत है, सोचनी तो ठीक है, कदी कदी करनी गलत हो, किसी की बोलनी गलत हो सकती। नीयत तो ठीक है, कदी कदी कृत गलत हो सकती। विचार तो ठीक ने, कदी कदी किरदार गलत हो सकता है, किरदार गलत हो सकता है। परमात्मा माफ करता है क्योंकि विचार ठीक ने, समाज माफ नहीं करता क्योंकि किरदार ठीक नहीं। प्रभु माफ करता है क्योंकि नीयत ठीक है, कानून माफ नहीं करता क्योंकि कृत ठीक नहीं है। कानून समाज देखता है मैं कीता की है, परमात्मा देखता है मैं सोचिया। इस चक्कर च ना पैना कि जिस ढंग नाल समाज ते कानून फैसला करता है उसे ढंग नाल परमात्मा करता होगा, पता ही नहीं, पता ही नहीं। इस चक्कर च ना पैना, किधरे हंकार ना समझ लेना। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहना, इस तरीके नाल फैसला नहीं करता।
परमात्मा देखता है मेरी नीयत की है, संसार देखता है मेरी कृत की है। उन्होंने नीयत दिखाई नहीं, किस तरह मेरी नीयत देखोगे? मैं थोड़ी नीयत किस तरह देखा? मेरे अंदर जो विचार चल रहे हैं थानू की पता है, थोड़े अंदर जेडे विचार चल रहे हैं मैनू की पता है, पर परमात्मा नूं पता है, गुरु नूं पता है। भाई गुरदास कहते ने अंतर जामे सुन कंपत हो अंतरगत। हे प्रभु मैनू कंबनी छिड़ जाती है जब मैनू पता चलता है तू मेरे विचारां भी देखता है, तू मेरी सोचने भी, मैं तो कंब जाता। अंतर जामे सुन कंपत हो अंतरगत, पतत पावन सुन आसरो उर्धार। हे प्रभु एक आस है, इस करके मैं आ गया, तू पतत पावन है, बख्शे नहीं, बख्शे नहीं, वरना तू ते अंदर दी जान। मैं फिर अर्ज करा मेरी नीयत की है, थानू की पता? थोड़ी नीयत की है मेरे बारे मैनू की पता? मैं की सोचता रहता थानू की पता? तुसी की सोचते रहते हो मैनू की पता? परमात्मा नूं पता, ईश्वर नूं। संसार देखता है मैं कीता की है, परमात्मा देखता है मैं सोचा। ये दूजी श्रेणी सोचनी तो ठीक है, कदी कदी करनी गलत हो जाती। दूजी श्रेणी नीयत तो ठीक है, कदी कदी कृत गलत हो जाती है, परमात्मा माफ कर देता है, हो सकता है समाज ते कानून माफ ना करे, सजा दे। ये उत्ते मैं दो उदाहरण भी दूजी श्रेणी जेडे आते हैं उदाहरण दें। त्रेते युग के अवतारी पुरुष श्री राम, उन्होंने पिता दशरथ शिकार खेडन नूं गए, छतरी सन। कलगीधर पातशाह भी कहते छतरी को पूत हो पावन को नाए। छेवें पातशाह शिकार खेडते सन, 10वें खेडते सन, राम खेडते सन, राम के पिता खेडते सन। ये तो पता नहीं किहड़े जैनी आ गए ने, सिखा भी जैनी बना लग पे। खैर मुख्तसर मैं अर्ज कर दिया। मैं पहले ही अर्ज कर देता, मेरी किसी विचार नाल तुसी सहमत नहीं ना, तो मेरा अहंकार ना समझना। हुण मेरा मन इस तरह बन गया, कोई सहमत है भावें नहीं, प्रभु की रहमत मिलती है, गुरु की रहमत मिलती है, बस उसकी बख्शिश मिलती है। कुछ इस तरह का मन बन गया है। मुख्तसर अर्ज कर, दशरथ शिकार खेडन लई निकले ने, दिन भर हो गया कोई शिकार हथ नहीं आया, हथ नहीं आया। वापस आ रहे हैं, संध्या हो गई है, सामने सरोवर है, तो दशरथ नूं ऐसा महसूस होया कोई हिरन पानी पींदा। हालांकि वह मनुख सी, इंज झुक के करमंडल भर रहा सी, ते दो हाथ झुके हुए, दो पैर पिछे, इंज लग्या जिवें कोई चौपाया जानवर। खिंच के बाण मारिया दशरथ ने, लगे तीर दे लगदियां चीख निकली, बड़ी भारी चीख निकली। दशरथ हैरान हो गया, लगता मैं कोई बंदा मार बैठा। घोड़ा दौड़ाया, शिकार तक पहुंचे, की देखता है बंदा तड़प रहा। श्रवण कुमार से मां बाप लिए पानी लैन आया से। ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ दशरथ रोंदा है, हे प्रभु ये की हो गया है, मेरे को की हो गया। घर जा रहा सी, शाम का वक्त से, ऐ मेरे को की अनर्थ हो गया। तड़पदा है, रोंदा है। सरवन कुमार नूं मारना दशरथ की नीयत नहीं है, कृत गलत हो गई। सरवन कुमार नूं मारना दशरथ की सोचनी नहीं है, करनी गलत हो गई। समाज के कानून के मुताबिक तो कातल है, परमात्मा के मुताबिक नहीं। एक दूसरा उदाहरण, बारामूला की गल कश्मीर, 6
छेवें पातशाह घोड़े ते सवार संगतां दे नाल अपने टिकाणे ते जा रहे हैं। वो टिकाणा अजकल जेलम के कंढे ते बड़ा खूबसूरत बनया है। कई दफा दास हाजरी भर के आया जा रहे हैं। रस्ते च एक बिरध माता ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। हैगी अनपढ़ सी, किसी धर्म मंदिर दे कथा सुनदे कुछ बोल सुन ले सन, तो पतत शब्द भी किधरे सुन लिया होगा, इत्थे दोहराई जावे, उल्टा गई। तुसी पतत मैं पतत पावन, तुसी पतत मैं पतत पावन, तुसी पतत मैं पतत, कही जाती है, रटी जाती है, बोलना कृत है। सेवादार ने लगाम हथों खोई, आख्या माई की पई बोलदी है, तेन बोलने की तमीज नहीं, की आखदी पई है। दरअसल सुनिया तो यह होना है, तुसी पतत पावन मैं पतत, तुसी पतत पावन, विचारी उल्टा गई, अर्थां का तो कुछ पता नहीं सी। तुसी पतत मैं पतत पावन, तुसी पतत मैं पतत पावन कही जाती है। सेवादार ने एक पासे किया। छेवें पातशाह घोड़े तो उतरे, माता नूं गलवकड़ी च लिया, आख्या मां तेरे बोलों च बड़ी पावन है, तेरे बोलों च बड़ी मिठास है, तेरे बोलों च बड़ी बरकत है, तेरे बोलों च बड़ा प्यार है। सवेरे सिंह साहब थानू सुना रहे सन, ये बोल मैं अक्सर दोहरा देना ना, जे बाहरों बुल चुक बोल दे भी खरे, परमात्मा की निगाह च खोटे नहीं खरे। भावना ठीक है। समाज देखता है मेरी कृत की है, परमात्मा देखता है, गुरु देखता है मेरी नीयत की। ये दूजी श्रेणी सोचते तो ठीक ने, कदी कदी करना गलत हो जाता, कदी कदी, ये नहीं कि हमेशा। नीयत तो ठीक है, कदी कदी कृत गलत हो जाती, बख्शे जाते, कबूल हो जाते। एक तीजी श्रेणी, कृत ते ठीक है, नीयत ठीक नहीं है, करते ते ठीक ने, सोचते ठीक नहीं, करनी ते ठीक है, सोचनी ठीक नहीं है। मैनू कहण देना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बस इन्हां तीजी श्रेणी नाल भरे हुए। करते तो ठीक ने, सोचते ठीक नहीं, करनी तो ठीक है, सोचनी ठीक नहीं है। कृत तो ठीक है, क्योंकि समाज में जो रहना है कानून है, पर नीयत ठीक नहीं है। तो परमात्मा तो नीयत को भाग लाता है। नानक घर ही बैठे 100 मिले जे नीयत रास करे। मैं थानू कथा सुना रहा है, कृत है, करना है, बोल रहे हैं, दिमाग वर्क कर रहे हैं, जुबान मेरी बोल रही, बोल के बाहर प्रकट करना कृत है। पर जो मैं बोल रहा, मेरा मन इस नाल सहमत नहीं। तो पता है गुरबाणी की कहती है, हिरदे कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ बिलो बस पानी। ऐ झूठे की पानी रिड़कदा पिया, जो बोलता पिया ये तेरा अपना ही भरोसा कोई नहीं, वाप ही नहीं मनता। गुरबाणी लानता पाती है। अवरन को उपदेश दे, मुख में पर है रेत, रास बिरानी राखते खाया घर का खेत। ऐ ज्ञानी अपने मुँह चो मिट्टी कट के दूजियां के कन दे पा रहे हैं। जिहड़ी गल आख के तेनों स्वाद नहीं आया, वो गल सुन के भी किसी को स्वाद नहीं आया। कि तेनों रस नहीं आया तो शक्कर नहीं है, मिट्टी है। अवरन को उपदेश दे, मुख में पर है रेत, ये रेत होगी, मिट्टी होगी, खंड नहीं है, क्योंकि आख के तेनों भी रस नहीं आया। परमात्मा नीयत देखता है। मत्था टेकना चंगी कृत है, चंगी कृत है, पर जे नीयत ठीक नहीं, सीस निवाइए क्या थिए जा हृदय कुसलदे जा। इस मत्था टेकन नाल की होंदा, टेके जा रोज कुछ भी नहीं, गुस्ताखी जे नीयत ठीक नहीं। सिर झुकाने का तो मतलब इन्ना होंदा है, गुरु मैं सरेंडर करदा, समर्पण करदा, तेरी हर गल मैनू कबूल।
तो जे सिर झुका के भी हर गल कबूल नहीं तो मत्था टेकना पखंड नहीं तो होर की है? पखंड है। मत्था कोई कोई टेकता है, पखंड सारे ही करते हैं, कोई कोई टेकता। कथा कदी कदी होंदी है, पानी बथेड़े लिखते हैं, झूठे कहाँ बिलो बस पानी। कीर्तन कदी कदी होता है, कोई गावे नागी नादी बेदी बांध कर नहीं। हर हर बीजे राम राजे, जिना अंतर कपट विकार है, तिना रोए क्या कीजे। कीर्तनिया कीर्तन कदी कदी करता है, अक्सर रोना ही पिटना होता है, कोई कीर्तन नहीं होता, रोना पिटना होता है। श्रोता कोई कोई होता है गुरुद्वारे, सब तमाशाई होते हैं। दानी कोई कोई होता है, मन के तल ते बेईमान होते हैं। सेवा करने वाला कोई कोई होता है, दिल दिमाग के तल ते कठोर होते हैं। इस वास्ते इस तरह की सेवा करने वाले तो, इस तरह की कथा करने वाले तो, इस तरह के कीर्तन करने वाले तो, इस तरह के प्रबंध करने वाले तो धर्म का प्रचार नहीं होता, नहीं होता, कुछ नहीं। बथेरे सेवा पे करते, बथेरे प्रबंध पे चलाते, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। उल्टा गर्क हो गया, अद्धा पंजाब पतत हो गया, तो बाकियां लड़ाई झगड़िया च पा दिता। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नीयत ठीक नहीं है तो कृत नूं की करिए, सोचनी ठीक नहीं है तो करनी नूं की करिए। परमात्मा करने नहीं देखता, सोचनी देखता। ये तीजी श्रेणी, कृत ठीक है, नीयत ठीक नहीं है। करते ठीक ने, सोचते नहीं ठीक, सोचनी है ही कोई नहीं, है ही कोई। सरदार चतर सिंह एडवोकेट जलंधर के मशहूर मारो हाई कोर्ट के केस लड़ते हैं। कुछ गलबात करदे उन्होंने अखां भर आई। मैं कहा बुजुर्ग हो तुसी, क्योंकि धार्मिक समागम कराते ने अक्सर जलंधर के दास हाजरी भरता होंगे और काफ़ी समाजिक सेवक वो मने जाते हैं। मैं क्या थोड़ी अखां छंजू, कहते ज्ञानी जी की करा जिन्ने मुकदमे ने पता की है। इलैक्शन होंदा है, पिंडां च एक सरपंच बन जाता है, जित जाता है, दूजी मुखालफ पार्टी उसनों मार देंदी है, तो जिहड़ा जित जाता है उन्होंने मार देंदे ने, जिहड़े मारदे ने वो जेल दे चाहुंदे ने मुकदमे मेरे। कहते हैं पिंड का सरपंच तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, बाकी किसी को करनगे। ये तो पिंड का सरपंच ही नहीं बर्दाश्त। सरदार चतर सिंह एडवोकेट, इस गल का मैनू नहीं पता सी, अद्धे तो ज़्यादा सरपंच मार दिते जाते, ये मैनू नहीं पता सी, ये उन्होंने मैनू दसिया। मैं कहा है इतना? मैं कहा तुसी मेरी जानकारी च वाधा कराया, मैनू नहीं पता सी कि जो जितते हैं अद्धे सरपंच मार दिते जाते हैं, बाकी जेल ठोकरा खाते मुकदमे थोड़े को। कहते रोना मैनू इस गल, ये तो पिंड का सरपंच नहीं बर्दाश्त करते, बाकी किस नूं बर्दाश्त करनगे। जिहड़ा जित जाता है वो मार दिता जाता है, जिहड़े मारते हैं वो फिर जेलों। कहते 50 साल तो मैं ये देख रहा, बुढ़ा हो गया, बिरध हो गया, पेशा छड्डण वाला। किसी हद तक 1000 साल तो अफगानी भी यही कर रहे हैं। अफगानिस्तान काबुल के जमिया नियुक्त मुहाजा 10-12 कबीले ने 1000 साल तो लड़ रहे। हर रोज़ 100 बंदे अफगानिस्तान च ना मारे जाते, अफगानिस्तान केड़ी गल अज भी। खैर ये विचकार गल आई। कृत ठीक है, वो अफगानी भी 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वज़ू साजते हैं, कुरान पाक की तलावत भी करते हैं, रमज़ान के महीने रोज़े भी रखते हैं, पर दूजे तीजे दिन कतल गारत ना करन ते अफगानी केड़ी गल दा, पठान केड़ी गल दा। कृत ठीक है, नीयत ठीक रहे, सोचनी ठीक रहे, विचार ठीक रहे। ये तीजी श्रेणी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां विच इन्हां ही धार्मिक लोगों दे नाल भरे हुए ने
कृत ठीक ने, नीयत ठीक नहीं है। बड़े दानी ने तन दे तलते, बड़े बेईमान ने मन दे तलते। बड़े दयालु ने तन दे तलते सेवा पे कर दें, बड़े कठोर ने मन दे तलते। समाज देखदा है मैं कीता की है, परमात्मा देखदा है मैं सोचिया की है। परमात्मा की दृष्टि च कबूल नहीं है, नहीं। ना ज्ञानी ना कथावाचक। मैंने भी कुछ सालों तो शर्म आई और आज तक जो मैं करता रहा उससे मैं शर्मसार भी हो जाना। जो कुछ कहा कई दफा मन नहीं मनता, कठिन है मन को मनाना। जिदा मन मन जाए, पता गुरु नानक की कहते मन्ने की गत कही ना, जिदा मन प्रभु न मन गया बड़ी वड्डी गल है, बड़ी वड्डी गल। खैर मुख्तसर अर्ज करा, ये तीजी श्रेणी और सब तो ज्यादा तादाद इन्हां दी है। करदे ठीक ने, सोचते ठीक ने। करदे क्यों ठीक ने? समाज दे डर करके, कानून दे डर करके, गुरु दे डर करके नहीं, प्रभु दे डर करके नहीं। क्योंकि कानून है, हथकड़ियाँ, जेल, तो समाज की नज़र च गिरेगा, समाज दे च रहना। कृत ठीक है, नीयत ठीक नहीं। ये तीजी श्रेणी। एक चौथी श्रेणी भी है। कृत भी गलत है, नीयत भी गलत है। सोचते भी गलत ने, करते भी गलत ने। सोचनी भी गलत है, करनी भी गलत है। संस्कार भी फटकार पाता है, निरंकार के दरवाजे भी बंद। लोक भी गया पर लोक भी दोवें गवा दिते। ना संसार नूं कबूल होए, ना निरंकार नूं कबूल, ना समाज दे थां मिली, ना परमात्मा दे थां मिली। भटकना ही भटकना, भटकना ही भटकना। कर्म के हिसाब नाल ये चार श्रेणियां बन गई। एक दफा मैं दोहरा दिया, कृत भी ठीक है, नीयत भी ठीक है, पहली श्रेणी। नीयत ठीक है, कभी कभी कृत गलत हो जाती है, दूजी श्रेणी। नीयत तो बिल्कुल भैड़ी है, बस कृत ही ठीक है, कर दे ठीक है, ये तीजी श्रेणी। चौथी, कृत भी गलत है, नीयत भी गलत है, करते भी गलत ने, सोचते भी गलत है, सोचने भी गलत है, करने भी गलत। लोक भी गया पर लोक भी गया। संसार ने भी ठुकराया, निरंकार ने भी ठुकराया। ना लोक दे था, समाज दे था, ना परलोक दे था। ऐसा केड़ा कर्म है जो मनुख नूं पूर्ण जगा के खालिस ते खालसा बना देवे। जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नैक नाम। पत्थर पूरा सुता है, यात्रा उस दिन पूरी आती है जब पत्थर पूरा जाग जाए। जो पूरा जाग जाता है उसे नूं पूर्ण पुरख कहते हैं, उसे नूं खालसा कहते हैं। जना खना खालसा नहीं, इस चक्कर च ना पै जाना। खुला दाड़ा मेरा भी है, तो दस्तार भी है, तो किरपान भी मैं पाई, हूँ अमृत भी मैं छकिया, नितनेम भी मैं करना। पर जे मैं पूरा जागया नहीं तो कलगीधर खालसा नहीं बनता। पूर्ण जोत जगे घट में, तब खालस ताहन खालस जाने। किमें खालसा बनीए? खालसा तो एक भी होवे, शहर की शांति हो जाएगी, वातावरण के आनंद हो जाएगा। एक भी लभना औखा हो जाएगा। कृत ही कृत ठीक है, नीयत ठीक कोई नहीं। खुलासा बाकी कल करांगे क्योंकि समा काफ़ी हो गया। चेते तुसी रखना, जागत जोत जपै निसबास। ऐसा क्यों करना है? चल रहे हैं, दिन रब चले निस सस चले, पहुँचना है। दिन रब चले निस सस चले, तार का लख पलोए, मुकाम ओही एक है, नानका सच भगोए। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मेहरामत करन, बख्शिश करन। जो कुछ आपनों सरवण कराया है मेरे हिरदे च वसे, थोड़े हिरदे च वसे। थोड़ा सुनिया कबूल होवे, मेरा बोलिया कबूल होवे। कोई गावे को सुने, हर नामा चितलाए। कहो कबीर संसार नहीं, अंत परमगत पाए। दूसरी ये भी बेनती, मेरा कोई ऐसा दावा नहीं जो कुछ मैं आपनों सरवण करा रहा हूँ वो 100% गुरु आशय मुताबिक हो जाएगा, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं। मनुख आखिर मैं भी इंसान। पूरी सोचनी पूर्ण पुरख कोल होंदी है, गुरु कोल होंदी है।
ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਲੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਾਂ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਸੀਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਦੀ। ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਸ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।